हाईवे कई किलोमीटर तक फैला हुआ, एकदम सुनसान, एकदम ठंडा। बारिश अभी अभी थमी थी, पर सड़क पर अब भी पानी की चमक ऐसे तैर रही थी मानो कोई काली नदी बह रही हो। ईशा की कार के हेडलाइट्स इस अथाह अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। इंजन की गुनगुनाहट के अलावा कुछ भी नहीं, न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस सन्नाटा। ईशा ने अपने हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ी और कस ली। उफ, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसने दूर, बहुत दूर एक धुंधली सी रोशनी देखी। और इस समय यहाँ कौन अपनी गाड़ी पार्क करता है? ईशा ने देखा सड़क के किनारे एक पुरानी काली सेडान खड़ी है। उसके बगल में एक आदमी और एक औरत खड़े हैं। वे बेताबी से हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहे हैं। ईशा ने धीमे से ब्रेक लगाए। जी, क्या हुआ? क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई? हाँ बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंजन अचानक बंद हो गया। मैं और मेरी पत्नी कब से फंसे हैं। प्लीज हमें बस अगले टोल प्लाजा तक छोड़ दीजिए, वहां से टैक्सी मिल जाएगी। ठीक है, आप बैठ जाइए, पर जगह कम है। सीमा जी, आप आगे बैठ जाइए। विकास जी, आपको पीछे बैठना पड़ेगा। सीमा तेजी से आगे की सीट पर बैठ गई। विकास संकोच करते हुए पीछे की सीट खोली। शुक्रिया। कुछ देर तक सब शांत रहा, कोई कुछ नहीं बोला। फिर ईशा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात को यहाँ? हम शहर से थोड़ा बाहर एक रिश्तेदार के यहाँ से आ रहे थे। हमें कल सुबह तक पहुँचना था। अच्छा, मुझे लगा आप नए शादीशुदा जोड़े हैं। सीमा जी, आपके हाथ में ये क्या है? इतनी रात को दस्ताने? ओह, ये मेरे एलर्जी के लिए है। धूल से मेरी त्वचा खराब हो जाती है। हाँ, इससे बहुत दिक्कत होती है। वैसे बहन जी, आप भी इतनी रात को अकेली? हाँ, मुझे जरूरी काम था। मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ, मुझे अकेले ड्राइव करने की आदत है। कार हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। बाहर की अंधेरी सड़कों पर बारिश की बूंदें अब हवा के साथ उड़कर विंडशील्ड पर टकरा रही थी, जैसे कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा हो। अंदर एक अजीब सी चुप्पी घिरी हुई थी। सीमा बार बार रियर व्यू मिरर में झांक रही थी, जैसे कुछ देख रही हो या कुछ छिपा रही हो। ईशा ने एक नजर सीमा के दस्तानों पर डाली। वे चमड़े के नहीं थे, कुछ एक्सपेरिमेंटल सा मटीरियल, जैसे अस्पतालों में इस्तेमाल होता है, और उन पर छोटे छोटे हल्के भूरे दाग थे, सूखे हुए जैसे खून। ईशा के माथे पर हल्का पसीना आया, पर उसने खुद को शांत रखा। अचानक विकास ने धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में पूछा, बहन जी, आप ये रास्ता पहले भी ले चुकी हैं? हाँ, कई बार। क्यों? कृपया स्पीड मत बढ़ाइए। स्पीड? पर मैं तो... इस रास्ते पर लोग अपनी गाड़ी में बैठे बैठे गायब हो जाते हैं। ड्राइवर को पता भी नहीं चलता कि कौन कब गायब हो गया। ईशा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। विकास अचानक आगे झुककर बोला, कभी कभी लोग एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं। ईशा ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी। विकास वहां नहीं था। विकास अचानक ठीक उसके सामने आ गया। उसने झटके से ब्रेक मारी। कार चीखती हुई सड़क के किनारे फिसली और रुक गई। अरे क्या हुआ बहन जी, डर गई क्या? मैं तो बस मेरे जूते निकालने नीचे झुका था। माफ करना, सच में माफ करना। आप पागल है क्या? कोई ऐसा करता है, वो भी इतनी रात को, इतनी सुनसान सड़क पर? सीमा जी, ये आपके पति है ना? इनको जरा समझाइए। मैंने इन्हें कितनी बार कहा है, पर आदत है इनकी। अब नहीं करूंगा वादा। आप बस गाड़ी आराम से चलाइए, डरिए मत। हम भी घबराए हुए थे, इसलिए शायद जल्दी से उठ गया। ईशा ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और फिर धीरे से कार स्टार्ट की। हेडलाइट्स फिर से सड़क को चीरने लगी। कुछ मिनट तक सब खामोश रहे।
फिर माहौल हल्का करने के लिए सीमा ने बात शुरू की। ईशा जी, एक बात पूछूं? बुरा मत मानिएगा। हाँ पूछिए। आप भूत प्रेत वगैरह में विश्वास करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी चीजें कहानियों में ठीक लगती हैं, असल में नहीं। दिलचस्प है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी रातों में कोई भी अचानक साथ मिल सकता है। मतलब जैसे कोई अभी आपके साथ बैठा हो और अगले ही पल गायब। अरे ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो बस पूछ रही हूँ। ईशा जी को डर तो नहीं लगता ना? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, बस ये बातें अजीब लगती हैं। अजीब? हाँ, अजीब तो होती ही है। क्या आपने कभी खुद ऐसा कुछ देखा है? हाँ, क्या? हाईवे पर लोग मदद मांगते दिखते हैं, पर असल में वो होते ही नहीं। मतलब उनके शरीर तो सालों पहले मिल चुके होते हैं। सीमा जी बहुत वियर्ड बातें करती हैं। क्यों? सच कभी कभी वियर्ड ही होता है। ठीक है, पर ऐसी बातें इस टाइम पर थोड़ा डरावनी लगती हैं। इसलिए तो पूछ रही थी। क्या आपको कभी लगा है कि कोई आपके पीछे बैठा है और फिर अचानक नहीं? बस कर सीमा, आप सच में बंद कर। अरे मैं तो बस बातें कर रही हूँ। वैसे ईशा जी, आपने कभी सोचा है कि जो लोग रात में अचानक रास्ता मांगते हैं वो सफर पूरा करने आए होते हैं या किसी को साथ लेकर पूरा करवाने? अरे डरिए मत ईशा जी, सीमा ऐसे ही बात करती है। इसे हॉरर स्टोरीज का बहुत शौक है। स्कल टेल्स की तो पक्की दीवानी है ये। वो कहानियां सच होती हैं। अच्छा, तो इसलिए आप ऐसे बोल रही थी? कुछ बातें मानने से पहले हो जाती हैं। मतलब? कुछ जगहों पर आवाजें पहले आती हैं और वजह बाद में मिलती है। छोड़ो चलिए आपसे एक किस्सा शेयर करता हूँ। हम एक बार ट्रिप पर गए थे। जीपीएस ने शॉर्टकट दिखाया और हम दोनों निकल लिए। अजीब बात यह कि जैसे ही हम उस जंगल वाले शॉर्टकट में घुसे, वहां चिल्लाने की आवाज। रुको! वो कार की खिड़की के बिल्कुल पास से आई थी। हुआ ये कि हम शॉर्टकट से जा रहे थे कि अचानक सड़क दो तरफ बांट गई। मैंने दाएं वाला लिया क्योंकि जीपीएस भी वही दिखा रहा था और जीपीएस का सिग्नल उसी पल गायब हो गया। पर इतना परेशान होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि सिग्नल जाने के बाद भी जीपीएस की स्क्रीन पर एक बिंदु चल रहा था, जैसे कोई और भी हमारे साथ चल रहा हो। लेकिन वो बिंदु सिर्फ चल ही नहीं रहा था, कभी कभी रुक भी जाता था, जैसे देख रहा हो कि हम कहां जा रहे हैं। सफेद साया, जैसे कोई धुंध धुंध पैरों पर खड़ी। आपने साया देखा था? हाँ, बिल्कुल रास्ते के बीच में। वो तभी गायब हुआ जब हमने लाइट हाई बीम पर की। बस, अब और डराने वाली बातें नहीं, प्लीज। आप दोनों चुप रहिए। मैं म्यूजिक चलाती हूँ और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ईशा ने हल्की आवाज में संगीत चालू किया। धीमा सा गीत कार में फैल गया और तीनों कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। कार अपने रास्ते पर चुपचाप आगे बढ़ती रही, बस हल्का सा गाना और बाहर का घना अंधेरा। तभी अचानक ईशा चौंक गई। बचाओ बचाओ, कोई तो सुनो। जब आवाज़ें बंद हो जाती है तब डरावनी कहानियाँ शुरू होती हैं। काले रहस्य अजीब हादसे, पुराने खंडर से लेकर अंधेरे रास्तों तक, हर किस्सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। कुछ ऐसी ही डरावनी कहानियाँ और किस्से, उन्हें सुनने के लिए अभी फॉलो कीजिए स्कल टेल्स, सिर्फ स्पॉटिफाई पर, अगर हिम्मत है तो। और उसने झटके से ब्रेक मार दिए। उफ, ये एडवर्टाइजमेंट्स भी ना, इससे अच्छा तो रेडियो ही बंद कर देती हूँ। उसने रेडियो बंद कर दिया और जैसे ही उसने सामने सड़क पर नजर डाली, उसकी सांस अटक गई। रास्ता अब दो दिशाओं में बंट रहा था। ये देखकर ईशा खुद भी घबरा गई। अब कौन सा रास्ता लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ बोलूं? मुझे लगता है आपको लेफ्ट वाला रास्ता नहीं लेना चाहिए। शायद वो गलत रास्ता हो। पता नहीं, एक बार मैप चेक करती हूँ। ईशा ने अपना फोन निकाला और लोकेशन चेक की।
स्क्रीन पर साफ लिखा था, लेफ्ट वाले रास्ते पर मुड़े। मैप तो मुझे लेफ्ट ही जाने को बता रहा है। क्या करें, चले यहाँ से? मुझे लगता है शायद नहीं। आप चलिए ईशा जी, क्या पता हमारी मंजिल इसी रास्ते पर हो। मैं भी वही सोच रही थी। चलो चलते हैं। उसने कार लेफ्ट वाले रास्ते पर मोड़ दी। सड़क अब और सुनसान हो चुकी थी। कुछ दूर जाने पर ईशा को हवा में एक हल्की सी धुंध तैरती दिखाई दी। धीरे धीरे वो घनी होती गई और ईशा को लगा मानो उस धुंध के बीच कोई खड़ा हो, लेकिन वो फिर भी चलाती रही। कुछ और मीटर आगे जाते ही धुंध में अचानक 2 लाल लाइटें चमकी। ईशा ने ध्यान से देखा, एक कार उल्टी पड़ी थी, सड़क के बिल्कुल किनारे। उसकी हेडलाइट अभी भी धुंध में बुझ-बुझ कर चमक रही थी। कोई एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, हुआ है। ईशा ने गाड़ी रोकी। धुंध हल्की हल्की हट रही थी। उल्टी कार अब साफ दिखाई दे रही थी। और फिर ईशा की सांस अटक गई। उस कार के पास सड़क पर कीचड़ और खून के बीच एक लड़की का शरीर पड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, चेहरा धुंध में आधा छिपा हुआ। ईशा का दिल दहल उठा। ईशा धीरे धीरे कार से बाहर निकली। हर कदम उसके पैरों में सीसा भर रहा था। जब वो उस शव के बिल्कुल पास पहुंची, उसने हल्का सा झुककर चेहरा देखने की कोशिश की और ठिठक गई और उसका गला सूख गया। वो चेहरा उसका अपना था। वो खुद वहीं सड़क पर गिरी पड़ी थी। नहीं। मैंने कहा था ना बहन जी, लेफ्ट वाला रास्ता मत लेना। हम सब यहीं फंस गए थे। ईशा ने पलट कर देखा। सीमा और विकास कार के पास खड़े थे, पर अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। धुंध हटते ही उनकी त्वचा झुलसी हुई दिखी। आंखें गहरी काली खोहों में बदल चुकी थीं और कपड़ों पर पुराने सूखे खून के दाग थे। मैंने भी कहा था ना, क्या पता इस रास्ते पर ही हमारी मंजिल हो। देखो, हो ही गई। हमारे एक्सीडेंट के बाद किसी ने हमारी बॉडीज नहीं देखी। बस लोग कहते थे इस सड़क पर अजनबी लिफ्ट मांगते दिखाई देते हैं। अब पता चला। चलो, अब हम सब साथ चलेंगे। ये सड़क कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। धुंध अचानक तेज घूमने लगी। तीनों आकृतियां उसमें घुलने लगी और हाईवे फिर से उतना ही शांत, उतना ही सुनसान और उतना ही ठंडा हो गया। कुछ देर बाद उसी सुनसान हाईवे पर एक नई कार आ रही है। हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई। सड़क के किनारे 3 आकृतियां खड़ी हैं, सीमा, विकास और बीच में ईशा। ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा इंस्टा आईडी है स्कल टेल्स। तो जल्दी से हमें अपनी कहानी भेजिए। शायद आपकी कहानी बन जाए हमारी अगली वीडियो, जो कि डर का मतलब स्कल टेल्स। अभी सब्सक्राइब कीजिए।